Good morning students, welcome to Ambi Senior Secondary School class 8th Mathematics chapter number 7 cubes and cube roots। आज हम उसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 जो कि इसका लास्ट सम भी है और हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 से जो मैंने पिछली वीडियो में शुरू करी थी उसी के फर्स्ट सम के 6 पार्ट से कंटिन्यू करें। अब सम की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके लिए मैंने बच्चे 6 और 7 दो पार्ट ले लिए हैं जिसकी स्टेटमेंट है फर्स्ट की 13824 और सेकंड की है 110592। मैंने इसमें पहले भी बताया था, ऊपर लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो मतलब मैंने इसके फैक्टर बनाने हैं और मैंने कौन से नंबर्स पे इसको डिवाइड करना है, प्राइम नंबर्स पे। फिर से एक बार बता देती हूँ, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। कि हमने इस नंबर के फैक्टर बनाने हैं, कौन से नंबर से शुरू करने हैं, जिस नंबर पे हम लास्ट का डिजिट देखते हैं वहाँ से डिसाइड हो जाता है कि ये कौन से नंबर पे जा सकता है। और पर हमने उसमें से, जैसे ये देखो मैं 2 पे इसके लेके जा रही हूँ, पर ये 4 पे भी जा सकता था, पर मैंने इसको 4 पे नहीं भेजा क्योंकि मैंने 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, पर 2 एक प्राइम नंबर है। क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल पे जाता है, तो इसलिए, पर 2 जो है वो सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है और 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो हमने इसको पहले 2 पे, ये लास्ट में 4 है, इवन नंबर है। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो ये 2 पे जाता है। तो पहले मैंने इसको 2 पे डिवाइड करा तो क्या आ गया 6 9 1 2। मैंने उसमें बोला भी था कि जब आपको क्यूब रूट निकालने के लिए बोलते हैं तो जिस नंबर पे ये एक बार जाता है नेक्स्ट उसी नंबर पे 2 बार और जाएगा। हो सकता है उसके बाद 3 नंबर्स के बाद ये नंबर चेंज हो सकता है और उसी नंबर पे भी जा सकता है। जैसे यहाँ ये 2 बार और 2 पे गया, फिर से 2 पे गया, 3 4 5 6, अब ये फिर से 2 पे गया तो 1728 आ गया। तो यहाँ देखा फिर भी लास्ट में क्या है, आपके पास 8 है जो कि क्या है, एक इवन नंबर, तो ये फिर से 2 पे गया तो क्या आ गया मेरे पास 864, फिर से 2 पे गया 432, फिर से 2 पे गया 1216। उसके बाद ये फिर से 2 पे जा रहा है, 2 पे गया तो 216 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 108, फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे तो 54, फिर से 2 पे करा तो 27। अब ये जो 27 आया, पीछे 7 है तो ये एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब अब इसने 2 पे नहीं जाना, पीछे 7 आ रहा है, तो अब ये कौन से टेबल पे जाएगा, 3 पे। 3 पे गया 9 आ गया, फिर से 3 पे गया तो 9 आ गया, तो 3 पे गया तो 1 आ गया। एक बात बच्चे यहाँ और बता दूँ, जब उन्होंने मल्टीप्लाई विच नंबर मल्टीप्लाइड या विच नंबर डिवाइडेड बोला होता है तो ये इसका 3 का ग्रुप नहीं बनता, पर जब वो क्यूब रूट निकालने के लिए बोलते हैं तो वो एक बार जिस नंबर पे जाएगा नेक्स्ट टाइम 2 बार फिर से उसी नंबर पे जाएगा, मतलब 3 का ग्रुप बनेगा। उसके बाद जैसे फिर से ये 2 पे गया तो उसके बाद आगे आपने फिर से उसको 2 बार उसी नंबर पे करते जाना है। तो अब यहाँ इसका मैंने क्यूब रूट निकालना है, तो मैंने ऐसे नहीं लिखा, अब उसके प्राइम फैक्टर ऐसे नहीं लिखे, मैंने इसी फॉर्म में इसमें इसका 3 का ग्रुप बना लिया और 3 के ग्रुप में से एक नंबर मैंने वो वाला बाहर निकाल के रख दिया। तो अब मैं सीधा जब इसका क्यूब रूट निकालूंगी तो क्यूब रूट के लिए क्यूब रूट का साइन, जैसे मैंने पहले बताया था, ये स्क्वायर रूट वाला साइन जैसा साइन बनते हैं, उसकी हुक में क्या लिखते हैं, 3 1 3 8 2 4, तो इक्वल टू एक ये 2 आ गया, दूसरा ये वाला आ गया, तीसरा ये 2 आ गया और नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या है, 3। सारे क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 4 2 8 8 3 24, तो ये क्या आ गया इसका आंसर। अगर आपने अपना आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, आप जो इसका क्यूब रूट निकलता है उस नंबर को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपके पास जो स्टेटमेंट वाला नंबर है वही आ जाता है। तो आप अपना आंसर अपने आप खुद चेक कर सकते हो कि आपने सम को सही करा कि गलत करा। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेम ऐसे ही मैंने सेकंड पार्ट के भी प्राइम फैक्टर बना लिए। पहले ये लास्ट में 2 था, इवन नंबर है, 2 पे जाएगा, तो ये और 2 बार 2 पे जाना ही जाना है इसको। पहले 2 पे गया 5 5 2 9 6 आ गया, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 6 4 8, फिर से 2 से करेंगे तो 1 3 8 2 4। अब यहाँ आके फिर से ये जो है, ये यहाँ क्या कौन सा नंबर बचा, इवन, तो ये फिर से 2 पे जाएगा तो 6 9 1 2, फिर से 2 पे 3 4 5 6 आ गया,
2 पे जाएगा तो 1728। अब यहाँ जाके देखो, ये जो सम है यहाँ से, मतलब अगर आप यहीं से लो इस नंबर से, तो इतने नंबर के बाद 13824 यही वाला नंबर रिपीट हो गया 13824। तो इसका मतलब है आपने पहले पीछे फैक्टर बनाए तो आपके लिए ये फैक्टर बनाने इजी हो जाएंगी कि ये कैसे कैसे जा रहा है। अब फिर से इस सम का मैंने क्यूब रूट निकालना, तो आंसर देने के लिए इस 3 को का ग्रुप बना लिया मैंने, एक 2 में से, ये भी 2 का ग्रुप बन रहा है, तो एक यहाँ से बाहर निकाल लिया, एक यहाँ से और एक यहाँ से 2, और एक लास्ट में से 3 जो है वो मेरा नंबर आ जाएगा। ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर बना के उसमें से 3 के ग्रुप में से जो एक नंबर बाहर निकल रहा था उसको निकाल लिया, क्योंकि अब मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो और उसमें टाइम लगता है, तो हमें अपना थोड़ा टाइम भी सेव करना होता है, तो हम इसको इस कंडीशन में भी कर सकते हैं। पर जब मैंने आंसर देना है तो मैंने क्यूब रूट का साइन लगाना है। 11059 को क्यूब रूट के साइन के अंदर लिख के जब मैंने आंसर देना है, तो एक ये वाला 2, एक ये वाला, एक ये वाला, और लास्ट में क्या है मेरे पास 3, सारों को मल्टीप्लाई का साइन डाल के लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 को 3 के साथ करो तो क्या आ जाता है 48। तो इसका आंसर है 48। तो अगर ऐसे ही जैसे मैंने पहले बताया 48 को 48 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 48 को आपस में, तो आंसर आपके पास यही नंबर आ जाएगा। अब बच्चे 2 पार्ट तो मैंने फिर से करवा दिए। अब इस सम के टोटल 10 पार्ट थे, पिछली वीडियो में 5 हो गए और 5 में से 2 आज मैंने करवा दिए, और जो 3 पार्ट हैं वो मैंने आपको खुद होमवर्क करने के लिए दे दिए, और साथ में मैंने इसके आंसर भी दिए। इसके साथ अभी हम ये मैंने इसके पार्ट दिए, अब हम सम नंबर 2 और सम नंबर 3 भी साथ में करेंगे। ये बच्चे जो सम नंबर 2 है आपका, उसमें स्टेटमेंट क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये मेरे को कुछ उन्होंने 7th पार्ट दिए हुए हैं, उनमें से उन्होंने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं साथ में इसका ट्रू फॉल्स का आंसर भी दूंगी और रीज़न भी आपको बताऊंगी कि क्यों ये ट्रू है और क्यों ये फॉल्स है। आपने इस सम को एज इट इज़ अपनी फेयर कॉपीज़ पे नोट कर लेना है, और इसमें इसका होमवर्क ये पूरा सम ही दिया हुआ है, पर मैं इसमें आपको इसके रीज़न भी दे रही हूँ, और रीज़न के साथ ही आपने ये वाला सम जो है वो अपनी कॉपीज़ पे करना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाएं, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। वो कहते हैं कि अगर किसी ऑड नंबर का हम क्यूब करते हैं तो वो क्या होता है इवन, जबकि ये क्या है, मैंने यहाँ क्या लिखा फॉल्स। पर क्यों है फॉल्स, ये मैं यहाँ आंसर आपको दे रही हूँ। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5, वो नंबर जो 2 के टेबल पे नहीं जाते वो क्या होते हैं ऑड नंबर। अगर उन्होंने बोला क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, तो इसमें से मैंने फर्स्ट ऑड नंबर ले लिया, इसका क्यूब का मतलब ये नंबर आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 × 1 1, फिर 1 × 1 तो 1, तो आंसर क्या आया 1। पर 1 क्या है, एक ऑड नंबर ही आया, पर उन्होंने यहाँ क्या लिखा है इवन, कि इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड आना चाहिए थे यहाँ, पर इन्होंने इवन लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे 3 भी एक मेरे पास ऑड नंबर है, तो 3 को मैंने 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या आ गया 27। अब 27 देखो 2 के टेबल पे नहीं जाता, 3 भी एक ऑड नंबर था, इसका क्यूब करने के बाद मेरे पास आंसर भी क्या आया, एक ऑड नंबर। इसलिए ये पर वो यहाँ मेरे को क्या लिख रही हैं कि इवन होता है, जो कि गलत है। मैंने यहाँ इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे दी, तो यहाँ क्या लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड्स विद 2 zeros। वो कहता है कि एक जो परफेक्ट क्यूब होता है वो उसके एंड में कभी भी जो 2 zeros है वो नहीं आती। ये बिल्कुल सही है। अब कैसे, जैसे किसी नंबर के क्यूब का मतलब होता है उसकी पावर जो है वो 3, उसने बोला एक परफेक्ट क्यूब। अगर कोई परफेक्ट, अच्छा जीरो जिसके एंड में जीरो होगा ना, कोई भी अगर मैं नंबर लूँगी जिसके एंड में जीरो होगा उसका स्क्वायर या क्यूब करने के बाद में भी लास्ट में जीरोज ही आती हैं। अब मैंने एक जीरो वाला नंबर ले लिया, मैंने 10 लिख लिया, 10 का मैंने क्यूब करा तो 10 के क्यूब का मतलब 10 × 10 × 10। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी इनको तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1000। तो इसके एंड में कितनी जीरोज आ रही हैं, 3 आ रही हैं। तो उन्होंने बोला है कि 2 डज नॉट एंड विद
2 जीरोस कि उसके एंड में 2 जीरोस नहीं आती। हाँ, हम क्या लिखेंगे? ट्रू। ठीक है, हाँ नहीं आती क्योंकि 3 जीरोस आती हैं। ऐसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, 20 का क्यूब। 20 के क्यूब का मतलब 20 इंटू 20 इंटू 20। पहले मैंने नंबर्स को जो ये आगे वाले डिजिट है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 आ गया, और पीछे में 1 2 3 जीरोस काउंट करके लिख दी। इसके एंड में भी कितनी आ रही है? 3 जीरोस। तो वो बोलता है कि उसके एंड में 2 जीरोस नहीं आती। हाँ जी, हम यहाँ लिखेंगे नहीं आती, एंड में 3 जीरोस आती हैं। मतलब उसके ऑड नंबर में जीरोस आ जाती हैं, 3 आती हैं, 6 आती हैं, ऐसे आती हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का ये भी क्लियर होगी। अब नेक्स्ट जो मेरे पास थर्ड है इसका, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। अब जैसे मेरे पास उन्होंने क्या बोला है कि अगर अ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, कि किसी नंबर के स्क्वायर करे तो इसके एंड में 5 आता है, तो अगर उसी नंबर का मैं क्यूब करूं तो उसके एंड में 25 आएगा। तो मैंने यहाँ लिखा फॉल्स। अब क्यों लिखा फॉल्स, अब ये भी बताते हैं। जैसे मैंने 5 का स्क्वायर करा, उन्होंने बोला स्क्वायर ऑफ ए नंबर, पहले उन्होंने स्क्वायर बोला था तो मैं नंबर का स्क्वायर कर रही हूँ। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5, उसके एंड में 25, तो उसका बोलता है एंड, उसके एंड में 5 आता है, तो आ रहा है 5। पर वो कहता है कि जब उसी नंबर का हम क्यूब करते हैं तो उसके एंड में 25 आ रहा है। तो पहली कंडीशन में अगर मैंने 5 नंबर लिया तो उसके लिए ये कंडीशन ठीक है, पर मैं अगर ये हर नंबर के लिए सही नहीं है। अब इसके लिए मैंने एक और नंबर ले लिया, जैसे कि मैं 15 का स्क्वायर लूँ तो 15 के स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 15, आंसर क्या आता है? 225, तो इसके एंड में 5 आ रहा है। पर मैं अगर 15 का क्यूब कर रही हूँ तो 15 इंटू 15 इंटू 15 मेरे पास आंसर आ रहा है 3375। तो अब इसमें 25 आ रहा था पर इसमें 75 आ रहा है, पर वो कहता है कि हमेशा 25 ही आता है, पर ज़रूरी नहीं है 25 आए, और भी आ सकता है, जैसे यहाँ 75 आ गया। तो इसके लिए ये किसी सम के लिए स्टेटमेंट ठीक होती है, पर अलग अलग नंबर्स के लिए हो सकता है कि 25 आए और 25 ना भी आए। ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है, पर सिर्फ वो 25 ही कहता आता है, इसलिए ये क्या है, इसमें से ये भी फॉल्स है, इसलिए मैंने यहाँ फॉल्स लगा दिया। अब मैं फोर्थ पार्ट पे चलूँ, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। वो कहता है कि वो नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता जिसके एंड में 8 आता है। गलत, बिल्कुल आता है। कि जैसे मैं 2 का क्यूब करूं, 2 का क्यूब करूं तो मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आ गया 8। अगर वही मुझे 8 का बचे वो क्यूब रूट निकालने के लिए बोले, 8 का क्यूब रूट निकालने के लिए बोले, तो मेरे पास ये 3 का 2 का पेयर आ रहा है, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो हो सकता है, अब यही चीज़ है, उन्होंने बोला है कि कोई नंबर जिसके एंड में 8 आता है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। अब मैंने 8 का ही क्यूब रूट निकाल लिया तो वो 2 की, मतलब अगर 2 परफेक्ट क्यूब उसे बोलते हैं जिसका क्यूब रूट निकल जाता है। अब 8 का क्यूब रूट निकल रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स। अब नेक्स्ट बच्चे स्टेटमेंट नंबर 5 पे चलते हैं। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। वो कहता है कि किसी 2 डिजिट नंबर जिसमें सिर्फ 2 नंबर्स हों, उसका कहता जो अगर क्यूब करें, उसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करें, तो जो उसका आंसर है मे बी ए 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट का नंबर भी हो सकता है। तो मैंने इसको भी क्या लिखा है? फॉल्स। अब मैं बताती हूँ कि कैसे फॉल्स है ये। जैसे अब जैसे मैंने यहाँ ही ले लिया 15 क्या है? एक 2 डिजिट नंबर, इसका मैं क्यूब कर रही हूँ तो 15 इंटू 15 इंटू 15। तो जब मैंने इसका क्यूब करा तो मेरे पास यहाँ कितने डिजिट आ रहे हैं? 4। पर वो कहता है कि 3 डिजिट का भी नंबर हो सकता है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सबसे फर्स्ट जो 2 डिजिट का नंबर, सबसे पहला 9 तक तो सारे जो नंबर होते हैं मेरे पास 1 डिजिट के नंबर है। सबसे पहले मेरे पास 2 डिजिट का नंबर ही 10 है। तो अगर मैं 10 को भी आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो फिर भी मेरे पास जो आंसर है वो एक 4 डिजिट का नंबर आता है। ऐसे मैं 20 भी एक 2 डिजिट का नंबर है, 1s 10s, और इनको मैं 20 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो भी मेरे पास 4 डिजिट का नंबर आता है।
किसी 2 डिजिट के नंबर का जब हम क्यूब करते हैं तो उसकी जो आंसर होता है उसका 4 डिजिट या 4 से लेके उसका आंसर 6 डिजिट तक हो सकता है। कोई भी 2 डिजिट का जैसे कि सम है, फिर से मेरी ध्यान से बात सुनना, 2 डिजिट के का कोई नंबर होगा तो जब भी हम उसका क्यूब करेंगे तो उसके आंसर में कम से कम 4 डिजिट और ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिजिट हो सकते हैं, ना 4 से कम हो सकते हैं ना 6 से ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, फॉल्स। हम नेक्स्ट पे आए, सेम उसने बोला है क्यूब ऑफ ए टू डिजिट, वो कहता है कि अगर ये फॉल्स है तो द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर हैव 7 और मोर डिजिट, उसमें वो कहता है 7 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। अभी मैंने ये चीज़ आपको बताई, ये देखो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर मैंने ले लिया, इसका क्यूब करा मैंने तो मेरे पास जो आंसर है वो 6 डिजिट का नंबर आ रहा है, पर वो यहाँ बोल रहे हैं 7 और मोर या 7 या उससे ज़्यादा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ जाते हैं, अच्छा 99 के बाद आता है 100, 100 क्या है 3 डिजिट का नंबर है, तो उसका तो ऑब्वियसली बच्चे है ही कि उसके ज़्यादा डिजिट आएंगे। तो अगर मैं बड़े से बड़ा नंबर ले रही हूँ तो उसका 6 डिजिट से आंसर जो है ज़्यादा नहीं आ रहा, तो यहाँ वो 7 से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। अब लास्ट स्टेटमेंट जो है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर, वो कहता है एक सिंगल डिजिट जो नंबर होता है मे बी ए सिंगल, उसका क्यूब करूं तो उसका आंसर जो है वो सिंगल डिजिट नंबर में भी, मतलब हो सकता है, ट्रू। तो ये क्या है, ट्रू। जैसे मैंने एक सिंगल डिजिट का ले लिया 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आ गया 1 ही। अगर मैं 3 का कर रही हूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27, यहाँ ये 2 डिजिट का चला गया, पर उसने बोला है कि 1 डिजिट का भी हो सकता है, हाँ जी 1 का भी हो सकता है और उससे ज़्यादा का जैसे 2 डिजिट का भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। ये तो था मेरा सम नंबर सेकंड। अब हम थर्ड सम इसका करते हैं। बच्चे जो आपका होमवर्क है, जो मैंने फर्स्ट अभी पार्ट करवाया उसके साथ जो मैंने 3 सम लिए हैं वही सम जो है वो आपने अपने आप करने हैं। बाकी के सम जितने भी हैं इस वीडियो में मैंने सॉल्व करे वो आपने एज इट इज़ अपनी फेयर कॉपीज़ पे कर लेने हैं और आपका ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ सम नंबर थर्ड है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। कहते हैं आपको बोला गया कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज़ द क्यूब रूट। वो कहते हैं जैसे मैंने पहले फैक्टर बनाए थे, वो कहता है कि बिना फैक्टर बनाए क्या आप, जी फैक्टर का मतलब होता है ऐसे वाले फैक्टर बनाए बिना आप इसका क्यूब रूट पता कर सकते हो। हाँ जी पता कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, वो कहते हैं पता कर सकते हैं तो पता करके बताओ। उसके लिए क्या करना होता है बच्चे, जैसे मैंने यहाँ मेरे पास 4 सम है एक्चुअली, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब मैंने यहाँ फर्स्ट पार्ट ले लिया 1 3 3 1। हमने पहले स्टार्ट क्या करना है कि लास्ट से हमने 3 का ग्रुप बनाना है। 3 3 1 का मैंने एक ग्रुप बना लिया, फर्स्ट ग्रुप क्या बना 3 3 1। अब इसका मैंने यूनिट प्लेस देखना है, इसका यूनिट प्लेस क्या है 1। हमने देखना है कि कौन से नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 1 आता है। तो बच्चे 1 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, तो वहाँ से मुझे इसके आंसर का यूनिट डिजिट मिल गया कि 1। उसके बाद मैंने देखना है कि 3 का ग्रुप बनाने के बाद मेरे पास बचा क्या, सेकंड ग्रुप क्या है मेरे पास अकेला 1 का, तो 1 कैसे आएगा, 1 को ही मल्टीप्लाई करके आएगा, तो मेरे पास 10th डिजिट क्या आ गया 1, तो 1 और ये वाला जो 1 है इनको मिला के मेरा आंसर क्या आ गया, इसका क्यूब रूट का साइन डालेंगे 1 3 3 1 इक्वल टू 11। इसमें आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगी, जैसे जैसे मैं पार्ट करवाऊंगी आपको इजीली समझ आए। जैसे मैंने ये सेकेंड सम ले लिया 4913, अब इसका फर्स्ट ग्रुप क्या बन रहा है 913, तो इसके लास्ट में आपके पास क्या है 3। अब कौन से नंबर्स हैं जिनको मैंने 3 के नीचे लाइन लगा ली, अब कौन से नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आता है, लास्ट में उसके 3 आता है, तो वो उसका यूनिट डिजिट होता है। जैसे आप 1 को करो 1 इंटू 1 2 2 का 4 4 2 सा 8 2 भी नहीं आ रहा। ऐसे जब ऐसे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो 7 इंटू 7 करोगे तो 343 आता है, इसके लास्ट में देखो 3 आ गया, तो इसका मतलब मुझे यूनिट डिजिट मिल गया। किस डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद उसके यूनिट का 3 आता है, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 7। और सेकेंड ग्रुप मेरे पास इसके अलावा क्या बच रहा है नंबर 4, तो यहाँ मैंने लिख लिया 4।
अब मैं क्या करूँगी, जो नंबर 4 है किस किस नंबर का क्यूब करने के बाद आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ 2 का क्यूब कर लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 आ गया। और यहाँ मैं 1 का क्यूब कर रही हूँ तो क्या आ गया मेरे पास, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो ये जो नंबर 4 है, मैंने 1 के बाद नेक्स्ट दोनों इकट्ठे 1 और 2 का क्यूब लिया है, और ये जो 4 है इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों नंबर्स में से छोटा नंबर कौन सा है, 1। तो इसका आंसर ये जो 1 है इसको हम पहले लिखेंगे, मतलब टेंस प्लेस पे, और ये जो किस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आ रहा था मेरे पास, वो 7 आया, उसको हम लिखेंगे यूनिट प्लेस पे। तो ये आ गया मेरा आंसर। ऐसे बच्चे सम नंबर जैसे थर्ड ले लेते हैं, वो क्या है 1 2 1 6 7, इसमें 3 का पेयर 1 6 7, यूनिट का डिजिट 7 आ गया। अब कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे को लास्ट में 7 आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो क्या मेरे पास ये लास्ट में इसके 7 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास यूनिट डिजिट मेरे को मिल गया है। यूनिट डिजिट क्या है, कौन से नंबर को करा मैंने 3 को, यूनिट डिजिट आ गया 3। अब सेकंड ग्रुप मेरे पास बचे क्या नंबर है, पहले मेरे पास 1 1 नंबर बच रहे थे, अब 2। सेकंड मेरे पास आ गया ग्रुप 12। अब मैंने देखना है कि किस किस नंबर का मैं क्यूब करूं और उनके बीच में 12 आ रहा है। ऐसे मैंने 2 का क्यूब करा तो 8, 3 के क्यूब करा तो 27। ये 12 जो है 8 और 27 के बीच में आ रहा है। फिर जिन नंबरों के बच्चे बीच में ये आता है, उनमें से जो छोटा नंबर होता है वो उसका टेंस डिजिट होता है। टेंस डिजिट स्मॉलर नंबर फ्रॉम बोथ, दैट इज 2। तो इसका आंसर, यूनिट का मतलब होता है पहले यूनिट वाले को यहाँ लिखते हैं और जो टेंस वाला होता है उसको दूसरे नंबर पे लिखते हैं। तो ये क्या आ गया इसका क्यूब रूट का आंसर। ऐसे ये लास्ट पार्ट है इसका, इसमें भी 2 ग्रुप बन गए। पहला ग्रुप है 7 6 8 का। तो कौन से नंबर को हम 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 8 आ जाएगा। ये हमने अभी पीछे करा है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो किस नंबर को करा मैंने 2, तो यूनिट डिजिट क्या मिल गया 2। और सेकंड ग्रुप मेरे पास यहाँ क्या बचा 32। अब 32 किस किस नंबर का क्यूब करने के क्यूब के बीच में आता है, तो मैंने कर लिया जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और 4 इंटू 4। अच्छा ये भी इधर ध्यान रखना कि मैं रेगुलर नंबर ले रही हूँ। 4 इंटू 4 इंटू 4 64। अब 3 के क्यूब के बाद अगला क्यूब भी मैं 4 का ले रही हूँ, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में तो कोई नंबर नहीं आ रहा, पर 32 27 और 64 के बीच में आ रहा है। तो दोनों में से छोटा नंबर 3। तो क्या आ गया, स्मॉलर नंबर, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है मेरे पास 3। क्यूब नहीं लेना, किस नंबर का मैंने क्यूब करा थ्रू 3। देन जो है टेंस प्लेस डिजिट क्या आ गया मेरे पास 3। तो इसका मतलब अब मैं इसका क्यूब रूट करूँगी। इसका क्यूब रूट कितना आ गया, पहले मैंने किसको लिखना है, टेंस प्लेस का डिजिट क्या है मेरे पास 3, मैंने 3 को लिख लिया। वंस प्लेस का डिजिट क्या था मेरे पास 2, तो यहाँ क्या आना था 2। तो ये क्या आ गया 32 इसका आंसर। बच्चे ये आपका होमवर्क है, ये सारे सम आपने एज इट इज़ अपनी फेयर कॉपीज़ पे करने हैं।